आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल। तो एक ही कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी विदेश में कहता है कि हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है, हम भी कहना चाहते हैं हम बुद्ध के वंशज है, युद्ध के वंशज नहीं है। हम बुद्ध के वंशज है। बुद्ध के जो मार्ग है, इसी मार्ग पर हम लोग अपना मांग रखेंगे। एक अच्छी बात क्या है, पहले बौद्धों को इस देश में दिखाई नहीं देती थी। कम से कम इस आंदोलन के बदौलत सरकार भी कुछ न कुछ दे रहा है बौद्धों को। बुद्धि सर्किट 10,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट के लिए, बोध गया में कॉरिडोर, अब सांची का जो स्तूप कब बना था, पता है कब बना था? कितना साल पहले बना था? कितना साल पहले बना था सांची का स्तूप? 2,500 साल पहले। अभी 2026 में इसको विश्व विरासत घोषणा किया। सोचिए, ये तो हम लोग का आंदोलन का बदौलत ही है कि नहीं? सारनाथ का तो अभी कुछ ना कुछ दिखाई दे रही है। तो हम इस मंच से सरकार ना घबराए कि हम लोग पार्लियामेंट ले आएंगे। अभी जैन जी ने किया था, पार्लियामेंट गया था। मत घबराइए आप लोग। हम लोग आज यहाँ पर जंतर मंतर में 5 बार आ चुके हैं, फिर से आएंगे। 23 तारीख को पटना में है भूख हड़ताल। 23 तारीख को बोधगया में चल ही रहा है। अकाउंट फ्रीज करके रखा हुआ है मेरा पर्सनल। एडवोकेट कह रहा था कि आपका कुछ दिन में अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन अभी बोलता बहुत मुश्किल है अकाउंट खुलना। वहां पर दूसरे धर्म क्या कर रहे हैं? हम किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है। यदि ये है तो राम मंदिर अयोध्या में भी बौद्धों को रखिए। आपका इतना भी सोच है तो वहां बौद्ध क्यों नहीं है? अयोध्या में, अयोध्या तो साकेत नगर थी, बौद्धों की जगह थी। तो हमारा डिमांड एक ही है, जो असंवैधानिक कानून है 1949, आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 से पूर्व कानून शून्य होती है, लेकिन आप लोग ये कानून अभी भी बरकरार रखा है। उस कानून के आधार पर 4 बौद्ध खाली रखा गया है, और जो 4 बौद्ध है वो भी कठपुतली वाले बौद्ध रखा हुआ है। वो हमको बोलते हैं लामा जी आप सही काम कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं बोल कर सकते हैं। आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं, आप लोग भी बगावत कीजिए। तथागत बुद्ध देख रहे हैं आप लोग को। वहां पर कितना अतिक्रमण होता है, आप लोग जाके देखिए। अभी रिपोर्टर पूछ रहा था क्या हो रहा है वहां पर बोध गया। मैंने उनको कहा कि आप बोध गया ये तो पता चल जाएगा, लेकिन घबराइए मत। यहाँ पर जितने IBDAB के लोग बैठे हैं, सरकार को बारंबार हम लोग कह रहे हैं हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। और ये जो आंदोलन रुकने वाला नहीं है, कोई प्रलोभन यदि लाखों करोड़ का देगा भी हम लोग तोड़ने वाला, हम लोग झुकने वाला नहीं है। ये जानकारी देने आए आप लोग को आए हैं। हमको ना पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, ना कोई MP बननी है, ना MLA बननी है। हमको जो बनना है बन गया। इस आंदोलन के बदौलत हमको नहीं बनना है। ये मैसेज देने आए हैं। अभी हम लोग का यहाँ धरने से फिर हम लोग राष्ट्रपति भवन जाएंगे, अब ज्ञापन देने के लिए 4 प्रतिनिधि जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास जाएंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं टीम, गृह मंत्री को भेज रहे हैं, अल्पसंख्यक मंत्री को भेज रहे हैं। लाखों लाख हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। कोई कह रहा था अभी आते आते आप लोग ने जो 5 लाख सिग्नेचर दिए थे PMO में, वो सिग्नेचर उन लोगों ने डस्टबिन में फेंक दिया। आप कितना डस्टबिन बनाओगे? बनाइए डस्टबिन। ये जानकारी देने आपको आए हैं हम लोग यहाँ पर। हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। आइए, जिस प्रकार से हम गुरुद्वारा जाते हैं, सभी का धर्म का आधार करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। आइए आप भी बुद्ध गया में, लेकिन कमिटी में जिस प्रकार से मस्जिद में पूरी कमिटी में मुसलमान होती है, जिस प्रकार से चर्चों में पूरी कमिटी में क्रिश्चियन होती है, जिस प्रकार से हिंदू के मंदिर में ब्राह्मण होती है, जिस प्रकार से सिखों की
जो स्वर्ण मंदिर है वहां पर कौन है? सिख है। तो उसी प्रकार से हमारी मांग है कि पूरी कमेटी में सिर्फ 4 बौद्ध नहीं, पूरी बौद्ध होना चाहिए। यही मुख्य मांग है हमारी। हमने सुना इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन से सरकार में रिपोर्ट ली है, कुछ 45-50 पेज का रिपोर्ट उन्होंने जमा की है। अंदर की क्या बात है तो मैं कुछ पता चला। तो हमारे जितने भी बड़े भंते लोग हैं सरकार के साथ जो क्लोज है, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, लद्दाख से संघ सेना भंते, इसी प्रकार से मुंबई में राहुल बोधी भंते जी, बोधगया में प्रज्ञा दीप भंते जी, चंदीमा भंते जी, आप सबसे अनुरोध है, सरकार देखिए, आप डरिए मत कि सरकार को हम बोलेंगे तो हमारा फंड रोक देगा। आकाश लामा का 1.5 साल हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया है, लेकिन हम घबराने वाले नहीं है। क्या रोकेगा उन लोग? अकाउंट क्लोज कर देगा, आपको फंडिंग बंद कर देगा। डरिए मत, अंतिम दिन के लिए काम कीजिए। और हम लोग इस आंदोलन से एक मैसेज देना चाहेंगे कि अब ये आंदोलन रुकने वाली नहीं है, आंदोलन रुकेगी नहीं, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। लड़ेंगे ना? बताइए सब खड़े होकर। यहां पर हम लोग ने सिर्फ दिल्ली से खाली बुलाए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ लोग महाराष्ट्र से भी आए हैं, पंजाब से आए, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, इस प्रकार से बिहार से, लद्दाख से भी आए हुए हैं। तो हमारा यही अनुरोध करने सरकार को आया है। फिर से हम लोग ज्ञापन देने जाएंगे, हो सके तो हम लोग अभी शांति मार्च भी करेंगे बाहर जाकर। तो आप लोग अपनी अपनी बात रखें और इसी विषय पर रखें, इसी विषय पर, महाबोधि विषय पर ही रखें, इधर उधर की बातें ना करें। जैसे कुछ नेगेटिविटी चीज है, मैं सुनता हूं, वीडियो में देखता हूं, वहां उधर का बात मत कीजिए। एक ही मांग कीजिए कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। और पूरी कमेटी में कौन हो? और यहां पर जो आया है, यहां पर कोई प्रलोभन से नहीं आया है, दिल से चाहता है कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो, दिल से चाहता है। ये आए हुए हैं, कोई ऐसो आराम के लिए नहीं आए यहां पर। और तो मैं सरकार को बारंबार अनुरोध कर रहे हैं, आज 545 दिनों से आंदोलन में हम लोग हैं। अभी पटना में 23 तारीख को मुख्यमंत्री आवास के सामने में हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी विचार रखिए, यही अनुरोध कर रहे हैं। इतने बोलते हुए मेरा अपना संभाषण अंत करता हूं। धन्यवाद। भवतु सर्व मंगलम। महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन में लगातार 547 दिनों से बुद्धगया में धरना जारी है, और इस धरना जारी होने की वजह से जगह जगह धरना प्रदर्शन अभी तक 500 दिनों में काफ़ी हुए। हस्ताक्षर अभियान, मशाल यात्रा, और पटना में अनागारिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती मनाई, और उस 160वें जयंती के अवसर पर 550 ज्ञापन पूरे देश से इकट्ठा करके लगभग 40,000 हस्ताक्षर के साथ हम लोगों ने बिहार सरकार को उस समय सौंपने का काम किया था। 17 सितंबर 2024 को पटना में। और इस आंदोलन को धीरे धीरे तेज करते हुए तमाम देश के कोने कोने में, विदेशों में इस गूंज को तमाम लोगों ने देखा है, सुना है। और बुद्धगया में गोलंबर पर से भूख हड़ताल चली, उसके बाद वहां से उखाड़ा गया, उठाया गया। फिर बहुत बड़े पैमाने पर 2 मुहान पर धरना चलते रहा बुद्ध पूर्णिमा तक, और उसके बाद सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान किया गया। साथ ही साथ हमें कहा गया कि यहाँ पर जो है बुद्धगया में बम ब्लास्ट हुआ था 2 बार। यहाँ पर गया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर सेना का बहुत बड़ा मुख्यालय है, आपके धरना में कोई आकर के बम डाल देगा। बहुत प्रेशर देने के बाद हम लोगों ने कहा कि हम तो देश के साथ है, देश में जो भी विरोधी जो कुछ हो रहा है उसके साथ है। तो उस समय धरना को वो स्थान परिवर्तित किया गया, थोड़ी संख्या में दूसरे जगह हम लोगों को रखा गया। और फिर इस आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत सी साजिशें हुई,
लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है, भंते लोग डटे हुए हैं, आंदोलन चल रहा है। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपप्रचार करते रहे और इस अपप्रचार में उन्होंने जो हमारी आर्थिक नाकेबंदी थी, जो धरना पर आने वाला दान था, उसको अपने अपने खाते में लोगों ने ले लिया। जगह जगह जाकर के कई ट्रकों से सामान नागपुर से आया वाला वो भी कहां रफा दफा कर दिया। धरना पर आने वाली चीजें बहुत से लोगों ने दबा ली और इस आंदोलन को तोड़फोड़ करने के लिए अनेक साजिशें हुई। तो जो सोशल मीडिया में अपप्रचार किया उसकी वजह से लोग, हम लोगों को जो नेतृत्व करता है उनके बारे में ये चोर है, लामा चोर है, प्रज्ञाशील चोर है, इन्होंने आंदोलन को बेच दिया, लूट लिया, ऐसे बताने वाले लोगों ने जनता के अंदर भ्रम फैलाया। हम लोग तो धरना पे बैठे रहे, लेकिन धरना पर हम बैठे होने की वजह से लोगों ने घूम घूम करके और बहुत कुछ जो गलत काम किया है, लोगों में शंकाएं पैदा की है। तो इसलिए लोग जो है सोचते हैं कि आंदोलन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये आंदोलन जारी है और अभी आने वाले 23 अगस्त से 28 अगस्त तक पटना में मुख्यमंत्री आवास के सामने भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा गया है। आप लोग देख रहे हैं कि तमाम जो साथी सहयोगी शुरू से इस आंदोलन में डटे हुए हैं, उनको चाहे कितना ही उल्टी बातें बताए या कुछ भी बताए, वो बराबर आंदोलन में आते हैं, जानकारी रखते हैं और इस आंदोलन के समर्थन में तन से, मन से, धन से डटे हुए। आज के इस धरना का आयोजन दिल्ली प्रदेश के तमाम शाक्य महासभा की ओर से किया गया और हम लोगों ने जो भी आमंत्रित किए लोगों को बताए, भंते लोगों को बताए कि भाई आइए और ये सच्चाई को उजागर कीजिए। और सरकार के कान पर इतने दिनों के बाद भी जू नहीं रेंग रही है, तो हम पटना में भी भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा हुआ है। उसमें भी 23 तारीख से 28 तक के कार्यक्रम है। आज के जंतर मंतर पे तमाम आए हुए जितने भी भंतेगण हैं, जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए तमाम साथी है, बंधु हैं, सभी लोगों को मैं महाबोधि महाविहार बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष होने के नाते सभी लोगों का साधुवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए आए और आगे भी बराबर एक दूसरे से जुड़ करके इस महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को सफल करने के लिए सभी अपना जितना भी पुरुषार्थ करना है, जितनी मेहनत करनी है करेंगे और हम अपने न्याय पा करके रहेंगे। दुनिया के बौद्ध जानते हैं कि महाबोधि विहार बौद्धों का है और उसका मैनेजमेंट बौद्धों का नहीं है, ये नहीं जानते थे, लेकिन अब लोग जानने लगे हैं। बीटी एक्ट जो है, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, जो संविधान विरोधी है। गया जिले का जिलाधिकारी एक धर्म विशेष आदमी को ही बनाया जाता है जब से देश आजाद हुआ तब से। तो हम कहते भाई देश तो आजाद हुआ होगा, लेकिन गया में नहीं हुआ है, क्योंकि गया का जिलाधिकारी हमेशा एक ही धर्म विशेष आदमी को बनाते हैं, न जैन को, न सिख को, न मुस्लिम को, न लिंगायत को, न पारसी को, न बुद्धिस्ट को गया का जिलाधिकारी नहीं बनाया जाता। तो ये संविधान गया जिले में लागू नहीं है, ये बाहर और कहीं हो सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जब देश चलता है तो गया जिले का जिलाधिकारी अन्य धर्म का क्यों नहीं बनाते? और महाबोधि महाविहार का अध्यक्ष केवल वही क्यों होता है? क्योंकि महाबोधि विहार का जो दान है वो दान वहां से लूटमार करने के लिए एक धर्म विशेष व्यक्ति को बिठाया जाता है। दुनिया का जो आने वाला दान है उसका सदुपयोग नहीं होता है, वहां दुरुपयोग होता है। तमाम लोग दानदाता सोचते हैं कि हमको वहां पुण्य मिले, लेकिन उनका दान जितना भी है वो पुण्य में नहीं जाता है, वो चला जाता है दूसरे जगह। तो अंधा पीछे कुत्ता खाए, ये हालात बुद्ध गया के हैं। तो महाबोधि महाविहार दुनिया के बौद्धों की विश्व विरासत है, विश्व धरोहर है। लेकिन क्या हो रहा है, पटना में एक महावीर मंदिर है, वहां से वो लोग कैंसर संस्थान चलाते हैं, दवाखाना बढ़िया बहुत बड़े स्तर पे चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा स्थान बुद्ध गया, वहां के दान का क्या होता है? वहां ना कोई स्कूल चलता है, न कोई दवाखाना चलता है, न कोई 5 भंते चले जाए तो उनको खाना मिलता है। तो ये तमाम दान का पैसा जो है वो डकार लिया जाता है, लूट लिया जाता है और बौद्धों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इस नाइंसाफी को समाप्त करने के लिए हम बार बार कई सालों से अपनी आवाज उठाते अब ये जो है बहुत सालों से इस जंतर मंतर पे कई बार धरने चले, कई बार हम लोग आए और आज जो है हम इकट्ठा हुए हैं ताकि पटना में अभी होने वाले 23 अगस्त से 28 अगस्त तक भूख हड़ताल का कार्यक्रम है बिहार के मुख्यमंत्री के आवास के सामने कि भाई ये असंवैधानिक
जो गैर कानूनी जो पुराना बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 इसको निरस्त करो, खत्म करो और बौद्धों की व्यवस्था बौद्धों के हवाले करो। जिस प्रकार से जितने भी मंदिर है उनके व्यवस्थापन करने वाले उसी धर्म के हैं, जितने भी मस्जिदें हैं उनके मुस्लिम लोग संचालन करते हैं, जितने गुरुद्वारे ईसाई लोग करते हैं, लेकिन दुनिया के तमाम बौद्धों का उगम स्थान, धम्म का उगम स्थान, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थान बुद्ध गया का महाबोधि विहार, उसका व्यवस्थापन बौद्धों के हाथों में नहीं है, बौद्धों के हाथों में सौंपा जाए। इसके लिए बीटी एक्ट को रद्द किया जाए। इसी मांग को लेकर के ये धरना भी चल रहा है लगातार अनिश्चितकालीन बुद्ध गया में 547 दिनों से, और ये जंतर मंतर पर कार्यक्रम रखा हुआ है। पटना में भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा है। तमाम सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग पटना में भी पहुंचे और जो जो अपने साथी हैं, जो जो लोग नहीं जानते उनको बताएं कि आंदोलन जारी है, संपर्क में रहें और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए तमाम लोग काम करें। ये जो बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार के इस आंदोलन को चलाने वाले जितने भी संस्थाएं हैं, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, महिला सशक्तिकरण, समता सैनिक दल, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन और तमाम जितने भी बौद्धों के संगठन हैं, तमाम जितने भी भंते लोगों के संगठन हैं, लामाओं के संगठन हैं, तमाम सभी लोग आग्रह करते हैं कि देश विदेशों में सब जगह खबर फैलाइए और बौद्धों का स्थान हम लेकर के रहेंगे। आंदोलन जारी है और अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए हम लोग तमाम तन मन धन से डटे हुए आज के इस धरना में आए हुए तमाम साथी, अन्य अन्य राज्यों के जितने भी आए सभी को साधुवाद करता हूं और मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूं। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगल। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। सम्राट अशोक, पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी, इन्हें त्रिवार पंचांग प्रणाम। आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निरंतर 134 वर्षों से जिसको पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी ने प्रारंभ किया था, उस आंदोलन को निरंतर जगाए रखने का काम और निरंतर चलाए रखने का काम, बौद्ध लोगों के बीच में जागृति करने का काम माननीय डॉक्टर आकाश लामा जी के माध्यम से हो रहा है, भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हो रहा है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हो रहा है, समता सैनिक दल के माध्यम से हो रहा है, शाक्य बौद्ध महासभा के माध्यम से हो रहा है, शाक्य महासंघ सभा के माध्यम से हो रहा है। तमाम जितने भी जो बौद्ध संगठन हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूं, उन तमाम सभी लोगों का साथ लेकर माननीय डॉक्टर आकाश लामा जी पूरे देश भर भ्रमण कर रहे हैं। हम भी भ्रमण कर रहे हैं और हम भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं ताकि महाबोधि महाविहार जो है वो मुक्त हो जाए और महंतों का कब्जा जो है, वहाँ मनुवादियों का जो कब्जा है, वहाँ पर शासन प्रशासन जो है, बिहार सरकार जो है वो वहाँ पर महंतों के जो कब्जे को नियम बनाकर वहां पर स्थापित किया गया है। तो हम ऐसे कानून का 1949 बीटी एक्ट का हम धिक्कार करते हैं। 1949 बीटी एक्ट जो है उसमें से 11वीं जो कलम है उसमें वो लिखा हुआ है कि वहां के जो महंत है, वहां के जो पुजारी है, उनको वहां पर पूजा करने का और आरती करने का पूरा अधिकार है, वो भी हिंदू परंपरा के मुताबिक, वो भी ब्राह्मणी संस्कृति के मुताबिक। और दूसरा, वहां पर पिंडदान करने का अधिकार वहां पर उनको दिया गया है, जो कि बौद्धों के रीति रिवाज और परंपरा के मुताबिक सरासर गलत है, सरासर बौद्धों के ऊपर अन्याय है और वो भगवान बुद्ध के विचारों के खिलाफ है। ऐसे विचार भगवान बुद्ध के विचारों के खिलाफ होने वाले वहां पर जो संस्कार है, उस संस्कारों का हम विरोध करते हैं। और ये संस्कारों का विरोध करने की जो कानून जो बनाया हुआ है वो बिहार सरकार के द्वारा भी बनाया गया है। और हम ये मांग करते हैं कि बिहार सरकार जो है 1949 बीटी एक्ट जो है, जो वहां पर मनुवादियों को काबिज करने में मदद करता है, मनुवादियों को वहां पर स्थापित करने में मदद करता है, ऐसे बीटी एक्ट असंवैधानिक काले कानून का हम धिक्कार करते हैं। धिक्कार हो, धिक्कार हो। 1949 बीटी एक्ट का धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। बीटी एक्ट का धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। तो हम
हम ऐसे 1949 बीटी एक्ट का हम विरोध करते हैं। हम विरोध उस बात का करते हैं जहां पर भगवान बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी, स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय की शिक्षा दी, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जो है वो भारत देश में संविधान के प्रस्तावना के मुताबिक देश को नहीं चला पा रहे। वहां पर सभी धर्मों को समान रूप से अपना आचरण करने का, अपने धर्म की इबादत करने का, अपने धर्म की पूजा पाठ, ध्यान, साधना, वंदना करने का पूरा अधिकार देता है, संविधान देता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी और बिहार राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो सब लोग इस प्रकार के कानून को जायज ठहरा रहे, इस प्रकार के कानून को मान्यता दे रहे, और हम जब तक के इस प्रकार के कानून को मान्यता देते रहेंगे हम शासन प्रशासन का विरोध करते रहेंगे। हम मांग करते हैं कि बौद्धों को न्याय चाहिए, हम मांग करते हैं कि बौद्धों को समता चाहिए, हम मांग करते हैं कि बौद्धों को स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और भाईचारा चाहिए। चूंकि भारत देश के ये जो संविधान चलाने वाले लोग हैं इस प्रकार से नहीं दे पा रहे, हम अनुरोध कर रहे हैं। हम बौद्ध लोग हैं, हम हिंसक नहीं हैं, हम चोरी करने वाले नहीं हैं, हम व्यभिचारी नहीं हैं, हम झूठ बोलने वाले नहीं हैं, हम नशापान, नशीली वस्तु के चीजों को धारण करने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रेम भाईचारा वाले लोग हैं, हम मैत्री, करुणा और शांति प्राप्त करने वाले लोग हैं। भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध ने तो जो उपदेश किया है, जो प्रवचन किया है, उस प्रवचन में बुद्ध धम्म के नष्ट होने के जो 3 बातें कही गई है। राजा मिलिंद जो है भंते नागसेन को पूछते हैं कि ये जो 3 बातें हैं, धम्म को नष्ट करने की जो 3 बातें हैं, ये 3 बातें कौन सी है और बुद्ध धम्म नष्ट क्यों होता है? तो ये 3 बातें, पहली बात तो ये कि जो संस्थापक है वो गलत हो, अगर वो गलत हो तो पूरा धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है। जो उनका उपदेश हो वो यदि गलत हो तो नष्ट हो जाता है। जो उनका जो बताए हुए मार्ग पर चलने वाला जो संघ है यह अगर सही रूप से चलता नहीं है तब जाके धम्म नष्ट होता है। लेकिन राजा मिलिंद को भंते नागसेन जी ने जो बताया वो ये बताया कि जब विद्वान भिक्षु और शीलों को पालन करने वाले भिक्षु और उनके अनुयायियों की संख्या जो है समाप्त हो जाती है तब भिक्षु जो बुद्ध धम्म है समाप्त होता है। जब धम्म को आचरण करने वाले लोग नहीं रहते हैं तब बुद्ध धम्म समाप्त होता है। और बुद्ध धम्म के जो सांकेतिक चिन्ह है उस चिन्ह को समाप्त करने से बुद्ध धम्म की समाप्ति होती है। तो महाबोधि महाविहार ये हमारा सांकेतिक चिन्ह है। ये बौद्धों का अभिमान का, स्वाभिमान का और पूरे श्रद्धा का और दुनिया के सबसे पवित्र जगह का ऐसा वो स्थान है कि जिसके माध्यम से लोग अपने भीतर में शांति प्राप्त करते हैं, लोग अपने भीतर में मैत्री करुणा प्राप्त करते हैं, लोग अपने भीतर में निब्बान की प्राप्ति करते हैं। यह वो स्थान है महाबोधि महाविहार। और यहाँ पर दुनिया के बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल यदि कोई है तो वो महाबोधि महाविहार है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ये महाबोधि महाविहार जो है जिसे आप महंतों को बैठाल के रखे हैं, सम्राट अशोक ने उसका निर्माण किया है, आप उसको क्यों नहीं बौद्धों के हाथों देते हैं? प्रधानमंत्री महोदय जी, जब आप विदेश जाते हो तो आप नाम लेते हो कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, लेकिन ये बुद्ध के धरती के बौद्ध लोग ये मांग कर रहे हैं कि महाबोधि महाविहार जो है ये बौद्धों को होना चाहिए, ये बौद्धों के लिए होना चाहिए और बौद्धों को वहां पर स्थापित करना चाहिए। वहां पर प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण होना चाहिए, वहां पर भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, वहां पर उपासक उपासिकाओं का केंद्र होना चाहिए। लेकिन हमारी मांग को आप निरंतर नजरअंदाज कर रहे हैं। तो हम केंद्र सरकार से, हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो मांग है, हम हिंसा करने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रेम और भाईचारा प्राप्त करने वाले लोग हैं, हम मैत्री करुणा वाले लोग हैं। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि जो आप नरेंद्र मोदी जी, आप दुनिया में जाके कहते हैं कि भारत ने बुद्ध को शांति दिया, तो हम भी आपसे बोल रहे हैं कि ये बौद्धों की शांति की परीक्षा आप मत लीजिए। हम शांतिवादी लोग हैं और हमें क्रांति नहीं करना है, हमें प्रेम और भाईचारा स्थापित करना है। उसके लिए महाबोधि महाविहार जो है वो मुक्त करने की आप आदेश दीजिए। आप पार्लियामेंट में, विधानसभा में
बिहार सरकार विधानसभा में और केंद्र सरकार जो है पार्लियामेंट में, संसद भवन में, वहां पर एक प्रस्ताव लाए और उस प्रस्ताव पर बीटी एक्ट के खिलाफ में वो प्रस्ताव लाकर असंवैधानिक काला कानून से घोषित करे। और जो अन्याय बौद्ध पर हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ जो आप वो निर्णय पास करे, हम यही निवेदन करते हैं। इमे हेते वंदामि चेतियं सब्बं सब्बठानेषु पठितितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। इसका मतलब है कि हम जहां जहां पर भगवान बुद्ध के अस्थियां है, जहां जहां पर भगवान बुद्ध के सांकेतिक चिन्ह है, हम उसे नमन करते हैं और उस सांकेतिक चिन्ह को, वो बोधि वृक्ष को हम बुद्ध का स्वरूप मानते हैं। वंदामि चेतियं सब्बं, जहां जहां चैत्य है, जहां जहां भगवान बुद्ध की अस्थियां है, हम उस स्थान को बुद्ध रूप मानते हैं। बुद्ध रूपं सकलं सदा, इसका मतलब होता है कि हम बुद्ध का रूप मानते हैं। और जब बुद्ध का रूप ही, जिसे हम बुद्ध का रूप मानते हैं, वो बुद्ध का रूप ही मनुवादियों के कब्जे में, महंतों के कब्जे में है, उस महंतों के कब्जे से निकालना बहुत जरूरी है। भारत देश में बहुत सारे बौद्ध सांसद हैं। मैं ये बौद्ध सांसदों को आह्वान करता हूँ कि भारत के बौद्ध लोग मांग कर रहे हैं, महाबोधि महावीर मुक्त होना चाहिए, इसका मांग कर रहे हैं। हम अन्याय के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, हमारे ऊपर बौद्धों के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो हमारी मांग जो जायज मांग है, हमारी जायज मांग को केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो माने। इतना मैं बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए माननीय मंच से आभार मानते हुए अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय समिति के हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो जी, हमारे महासचिव माननीय डॉक्टर आकाश लामा जी, इन्होंने, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धम्मशिखर भंते जी, इन्होंने आपको विस्तृत से जानकारी दी है। मेरा इतना ही कहना है कि ये 12 फरवरी 2025 से जो आंदोलन यानी धरना प्रदर्शन जो चालू था, वो आज भी यानी लगातार चालू है। 547 दिन हो रहे हैं बुद्धगया में, आप जाकर देखिए, धरना निरंतर चालू है और ये सब आप सभी के सहयोग से हो रहा है। तो और यहाँ पर अभी ये मुझे लगता है ये चौथी बार है जो यहाँ पर जंतर मंतर पे धरना, यहाँ पे महाबोधि महावीर आंदोलन के लिए, मुक्ति आंदोलन के लिए हो रहा है। हमारे क्या दो ही तो मांग है कि बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो और जो महाबोधि महावीर का जो प्रबंधन है वो पूरा का पूरा जो 8 सदस्य है वो पूरा बौद्धों के हाथ में है। जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि सभी धर्मों के अपने अपने जो पूजनीय स्थान है वे सब उनके धर्मों के अधिकार में होते हैं, संचालन वे ही करते हैं। तो ये हमारा एकमात्र हमारा भारत के ही नहीं पूरे विश्व के बौद्धों का जो आस्था का स्थान है और ऐतिहासिक और पुरातत्विक जिसका महत्व है, तो उसका प्रबंधन यानी बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये आंदोलन चल रहा है। और हमारे बड़े स्तर पर पूजनीय भिक्षु संघ इसमें सहयोग दे रहे हैं, बौद्ध उपासक उपासिकाएं दे रहे हैं। मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी चेयरमैन के रूप में यानी शुरू से ये आंदोलन में हम साथ में है। समता सैनिक दल है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, महिला सशक्तिकरण है, बहुत सारे अपने लद्दाख से हमारे LBA है या फिर हमारे गुम्पा एसोसिएशन, सभी हमको बड़ा साथ दे रहे हैं। तो अभी कल सुप्रीम कोर्ट में पेशी है और हमें आशा है क्योंकि न्याय की तरफ से, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगली बता रहे हैं कि भाई अब तो न्यायालय में प्रकरण है, अब वो जो भी निर्णय होगा। तो जैसा हमारा मानना है कि जो अयोध्या का जो प्रकरण था, उन्होंने आस्था के नाम से उनके हिंदुओं के फेवर में उनको न्याय दिया था। तो हमारा तो ये बौद्धों का कौन मना कर सकता है कि
सिद्धार्थ गौतम को वहां पे बोधि प्राप्त नहीं हुई? कौन कह सकता है? कौन कहता है कि भाई ये बोधि वृक्ष वहां पर है? जो नाम भी बुद्ध का नाम पड़ा हुआ है, बुद्ध के नाम से है। और दूसरी बात है, सम्राट अशोक ने उसका निर्माण किया। ये ऐतिहासिक और पुरातत्व की एविडेंस है, इसको तो नकार नहीं सकते हम। तो वहाँ तो आस्था की बात हुई, यहाँ पे तो आस्था के साथ साथ पुरातत्विक और ऐतिहासिक यानी पूरे यानी साक्ष्य मौजूद है। तो हमें न्याय पे, अगर संविधान के अनुसार अगर हमें न्याय मिलता है तो बौद्धों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होना आवश्यक है। और कल देखते हैं कि उसकी एक बार शुरुआत तो हो जाए। हमारे जो एडवोकेट है उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है। जैसे उनका खास यानी ये रहता है कि भाई भगवान बुद्ध एक विष्णु के अवतार थे, 90 अवतार थे। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये सिर्फ पौराणिक कथाओं की बात नहीं है, तुम्हारे उनसे पुराण में है क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। एक बार देखिए, दिल्ली में बारिश होने के बावजूद भी आकाश लामा जी देखिए मार्च कर रहे हैं। देखिए कितनी बारिश हो रही है दिल्ली में, लेकिन बारिश में भी जो है आकाश लामा जी जंतर मंतर से जो है राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च कर रहे हैं। देखिए मैं वहीं से सीधा दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए मार्च चल रहा है जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए, और बनते जी जो है सारे लोग जो है देखिए बारिश में भीगते हुए भी जा रहे हैं। देखिए कितना समर्पण है। ये देखिए वहीं का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ।